Good morning, students. Myself Bhavin sir. Today we have to learn substandard 5 subject maths, right? So already we have started the uh, chapter number area, chapter number 11 area and its boundary, that means parameter. We discuss area means the place which covered by the object. मतलब अगर कोई भी बुक हो या बॉक्स हो फिगर हो उसके बीच वाला जो प्लेस है उसको एरिया बोलते हैं. और बाउंड्री, दैट मीन्स पैरामीटर, द लेंथ ऑफ दिस लाइन. अगर ये बुक है तो बुक की पैरामीटर हमको बोलना है, तो ये लेंथ ऑफ दिस line is a parameter, right? That is a border means parameter. Now I think you can understand what is the area, what is parameter. पैरामीटर के बारे में आपको समझ लिए. मैंने लास्ट टाइम कुछ फिगर ड्रॉ की थी और वो फिगर का पैरामीटर लिखने को बोला था और होमवर्क भी आपको दिया था, राइट? नाउ टुडे वी हैव टू लर्न वन मोर क्वेश्चंस. दिस इज गिवन इन योर वर्कबुक. ये मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वक्त में से बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपके वर्कबुक के अंदर है, वो आपको ऐसा गिनना है. सो एवरीवन पे अटेंशन हियर. नाउ सी दिस. हियर वन बिग graph is given. You see, a big graph is given. Now in this big graph, what is there? This total here given, draw 3 rectangle of different size in the graph paper given below, such that their area become 18 square centimeter. ये मतलब यहाँ पे ऐसा फिगर ड्रॉ करना है, ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर होना चाहिए. सो सी हियर आई रिटर्न 18 मीन्स 6 3s are 18, 2 9s are 18, 18 1 is 18. अगर 18 के फैक्टर्स पढ़ेंगे तो लेंथ 6 होगी, ब्रेड 3 होगी, या तो ब्रेड 3 6 लिखोगे तो भी चलेगा. दैट इज 18. नाउ यू सी, अब पहले हम इसमें ये बॉक्स में ऐसे अरेंज करते हैं. 6 boxes I had taken here and 3 boxes I had taken here. Now 3 6 are 18, so total 18 boxes are there. So area of this figure is 18 square centimeter. Area of this figure, area is equal to 18 square centimeter, because one box, that means 1 centimeter hai. Here 6 and 3 I had taken. Then next one, here 2 9s are, so 2 broad length and then 9 breadth. So 2 9s are 18. So area of this figure also 2 9s are 18. It's also 18 square centimeter. So 18 आना चाहिए, तो मैंने 2 लेंथ रखी और 9 ब्रेड्थ रखी और ऐसे 18 हो गए. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, right? Then another 18 factors we can get is 18 1 is 18. So यहाँ पे देखो 1 and this 18 boxes 18 centimeter and this 1 centimeter, that means it is 18. So area of this figure is equal to 18 square centimeter. और जब भी हम यूनिट लिखेंगे एरिया का, सो स्क्वायर सेंटीमीटर या तो स्क्वायर मीटर होना चाहिए. ओके, सो दिस वे बाय मेकिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18, वॉट एवर द फैक्टर्स ऑफ 18, that factors become length and breadth, and then you draw this figure. Okay, now parameter. अब हर एक का पैरामीटर फाइंड करना है. अब पैरामीटर मतलब क्या होगा? बाउंड्री. ओके, सो चलो पहले ये फिगर की 6 18 वाले फिगर की पैरामीटर फाइंड करते हैं. तो जस्ट चेक इट. पैरामीटर ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So this is having 18 parameter. So this
दिस फिगर हैविंग पैरामीटर 18. सो ये 6 is 18 वाले फिगर का पैरामीटर 18 है. दिस इज द फिगर नंबर 1. ये है अपना फिगर नंबर 1 है, राइट. अब सेकंड नंबर फिगर है 2 9 18 वाला फिगर 2. अब उसके पैरामीटर कितनी है देखो. एरिया और पैरामीटर सेम ना भी हो, इसमें सेम हो गया, लेकिन सेकंड में सेम होता है कि नहीं देखते हैं. चलो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. See, area of this parameter of this figure, it is वो 18 नहीं होता है, वो कितना हुआ 22, राइट. 22 गिना ना हमने. देखो ये 2, ये 9 है, 9 और ये 9 कितना हुआ 9 9 18 19 20 21 22. So the area of this figure is 22. Parameter of this figure is 22. ये एरिया क्या किस में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, और पैरामीटर खाली सेंटीमीटर में होगा. ओके. देन नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड फिगर. ये थर्ड फिगर है. थर्ड फिगर का एरिया कितना है, चेक करो. एरिया में एरिया तो 18 है, लेकिन पैरामीटर कितने देख लो. ये दिखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38. So 38 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर, और ये सब 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है. सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जिसका पैरामीटर एरिया हो, एरिया जितना हो उतना ही पैरामीटर होना चाहिए. एक ही एरिया वाले के अलग अलग फिगर होती है, उसके पैरामीटर भी अलग अलग होती है. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे अगर आप दूसरा भी ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग, लेकिन उसके पैरामीटर अलग हो सकती हैं. मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स रखे, आप 4 भी दूर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि 18 के फैक्टर्स ही होना चाहिए, राइट. एक साइड 10 रखो, दूसरा उसके हिसाब से रखो, तो टोटल 18 होना चाहिए तो भी चलेगा. सो दिस वे वी हैव टू काउंट दिस क्वेश्चंस. ऐसा वर्कबुक में तुम्हारे क्वेश्चन दिया है, ये भी आप पूरा करो. ओके. नाउ वी हैव टू गो नेक्स्ट क्वेश्चन. देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 9a. See, here one graph is given, right. अब ये ग्राफ को 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करना है. Here written, divide the following pieces of land into 4 equal pieces. मतलब ये एक लैंड का एरिया है, उसको 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है. And such a way that each piece process a tree and fill different colors. तो हर एक में एक ट्री आना चाहिए, ऐसे हमको डिवाइड करना है. नाउ लेट्स हाउ कैन वी सॉल्व दिस. लेट्स सी फर्स्ट. पहले उसका टोटल एरिया फाइंड कर लो. अब एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सो चेक इट. हाउ मेनी बॉक्स हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 box here. I have written 10 here, you see. Then check this. It's a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 boxes here, 10. So 10 10s 100. That means total area of this land is 100 square centimeter, right. Total area of this is 100 square. सेंटीमीटर इसमें दिया नहीं है कुछ, तो वी कैन नॉट राइट सेंटीमीटर मीटर, बट टोटल 100 स्क्वायर्स आर देयर. अब 100 स्क्वायर्स को अलग अलग स्क्वायर में डिवाइड करना है. अब 100 है तो सोचो 100 के तो 4 इक्वल पार्ट पड़ा, तो 100 डिवाइड 4 करेंगे, तो 100 डिवाइड 4 क्या हुआ 25. दैट मीन्स ईच हैव 25 स्क्वायर्स. हमको 25 plus 25 plus 25 plus 25, that means 100 squares. So
25 आए, ऐसे 100 स्क्वायर हमको इसमें ड्रॉ करना है और ईच 25 स्क्वायर्स जो 25 का एक ग्रुप बनेगा, हर एक में ट्री आना चाहिए। तो सी डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे उसको इसमें डिवाइड किया है। सो 25 का ग्रुप आ गया है। लेट्स सी फर्स्ट ग्रुप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो फर्स्ट वन इज अ 25। सेकंड में चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। सो 25 1 ट्री आ गया। अब इसमें चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया। अब इसमें चेक करो, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. So here this part also having 25 squares land, मतलब 25 स्क्वायर आए। हर एक इसका 4 इक्वल पार्ट्स किया, हर एक में 25 स्क्वायर्स आए, ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स किया है और हर एक में एक एक ट्री आना चाहिए। ओके, सो ऐसा ही आपके वर्कबुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा आपके वर्कबुक में भी है, ऐसे उसको आपको लिखना है। ओके, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिले इसलिए मैं प्रैक्टिस वर्क में से बता रहा हूँ। सेम टू सेम फ्रॉम वर्कबुक यू राइट एज अ होमवर्क ऑफ टूडेज। ओके, देन नाउ नेक्स्ट वन। अब इसका भी आप कर सकते हो, सोच लो पहले कितने में आपको बता दूँ। इसमें भी पूछा है डिवाइड द फॉलोइंग पीस ऑफ लैंड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इसमें 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, इसमें भी हर एक में ट्री आनी चाहिए। अब ये कितना है चेक करो पहले, ऐसा आप नोटबुक में ड्रॉ करके कर सकते हो। ये कितने देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो दिस इज 15 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। Let's check once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So total is 12. So 15 multiply 12, that is total area. So 15 12 जार कितना होता है, let's check। 15 12 जार, so here total 180 squares are there और 180 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स बोला है, राइट। 180 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिवाइड 5, दैट मीन्स वी गेट 5 3 ज़ा 15 एंड 3 5 6 ज़ा 30 स्क्वायर्स। तो आपको इसमें एक, जैसे यहाँ पे मैंने 20 स्क्वायर्स का किया, ऐसे आपको इसमें 36 स्क्वायर्स आए, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। 36 36 36 ऐसे 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36 ऐसे 5 टाइम्स आएंगे, तब जाके आपको 180 स्क्वायर्स होगा, राइट। और हर एक स्क्वायर 36 के ग्रुप में एक क्या आना चाहिए, ये ट्री आना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय होमवर्क और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चंस अपने वर्कबुक में से भी आपको करना है। नेक्स्ट टाइम इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।